हमारे आसपास में आज हम मिलने वाले हैं मोनिका जी से, जो हमें ये बताएंगी कि आज तक जिस केक को हम खा तो रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो प्रॉपर तरीके से अपने उस फॉर्म में आता कैसे है। और जो आप केक खा रहे हैं उससे काफी बड़ा बिजनेस भी जा सकता है, वो भी घर बैठे, राइट मैम? यस मैम। तो चलते हैं मोनिका जी से ही पूछते हैं उनकी पूरी जर्नी। मैम, थैंक यू सो मच कि आपने अपना इतना कीमती समय हमें दिया। हमारे जो व्यूवर्स हैं ये जानने के लिए बहुत ही उत्सुक थे कि एग्जैक्टली इस बिजनेस को कैसे वो करें, कैसे अपना करियर इसमें बनाएं। और सबसे मेन रीजन जो था इसमें आपको बुलाने का या आपके साथ हमें एक जर्नी शेयर करने का, वो ये था कि बहुत सारे लोग सोचते तो हैं कि हम कर ले, लेकिन वो कर नहीं पाते हैं मैम। तो आप अपनी जर्नी के बारे में हमें बताइए। पहले तो थैंक्स टू यू ऑल्सो मैम कि आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया अपनी जर्नी को शेयर करने के लिए। तो मेरी जर्नी तो मैम 2010 से स्टार्ट हुई थी। तब तो मैंने एज अ हॉबी स्टार्ट किया था, क्योंकि मुझे था कि कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, कुछ नया सीखना चाहिए। तो बट मुझे शुरू से कुकिंग का बहुत शौक था। तो पहले तो कुकिंग ही नई नई डिशेस वगैरह यही सीखी थी। लेकिन 2010 में मैंने प्रॉपर जो सीखा वो मैंने फिर केक का बेकिंग का कोर्स किया। तो बेसिक स्पॉन्जेस वगैरह यही सब चीजें थी। उसके बाद जो मैंने मेन जो प्रॉपर मतलब मैंने जो प्रोफेशन जो स्टार्ट किया है, तब तक तो था कि चलो चल रहा है, घर के लिए बन रहा है, बच्चे अपने हाथ का ऐसा खा लेंगे। लेकिन जो बिजनेस मैंने शुरू करा वो 2015 से किया। मतलब 2015 से मैं प्रॉपर बेकिंग प्रोफेशन को लिए मतलब 2010 में आपने सीखना स्टार्ट किया। 5 इयर्स आपने दिए पूरा सीखने के लिए। हाँ जी, हाँ मतलब मैम, हम जब भी आपके केक वाली वीडियोस देखते हैं, इतने यूनिक कंसेप्ट आप लेकर आते हो। इन सबको करने के लिए पहले आपने इसमें टाइम दिया। लोगों का आजकल एक चीज देखा है मैंने कि यूट्यूब देखते हैं और 4 दिन में नया बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं कि ये बना लो वो बना लो। तो आप अपनी इस जर्नी से एक चीज हमें ये बताइए कि सीखना कितना जरूरी है किसी भी बिजनेस फॉर्म के लिए? नहीं मैम, मतलब मैं अपने उससे तो ये सही बोल रहा है। अब यूट्यूब से आजकल हर ही कोई बेकर ही बन गया, ये भी बात सही है। हर घर हर ही में कोई हमें बेकर है। वो तो वो डॉक्टर बनना आसान नहीं, वरना मुझे लग रहा है डॉक्टर भी बन जाते हैं लोग। बिल्कुल बिल्कुल मैम। हाँ। बट ये है कि बेकर मुझे, क्योंकि अगर आपको फिर वही वाली, अगर आपको बेकर बनना है तो बेकर तो सभी बन सकते हैं, कोई भी बन सकता है। बट बेकर में और केक आर्टिस्ट में डिफरेंस है। ओके। और उसमें आपको प्रैक्टिस चाहिए, क्योंकि तभी आपका जो फिनिशिंग लेवल है वो आपका प्रैक्टिस से ही आता है। ओके। तो मेरा एक्सपीरियंस तो यही रहा, और मैं आज तक भी प्रैक्टिस ही करती रहती हूँ, तभी वो एक फ्लॉलेसनेस आती है। तो मेरे हिसाब से तो प्रैक्टिस नीडेड है मैम। मैम, आपने जो बाय मोनिका डेजर्ट टेबल बाय मोनिका, ये बड़ा यूनिक सा कंसेप्ट है। क्या सोच के आपने ये रखा था? इसका क्रेडिट तो मैं मेरी फ्रेंड है रिचा, उसको दूंगी, क्योंकि मेरे माइंड में उस समय कुछ नहीं था। मैं ये उसने ही नाम पूरा रात भर सोच के दिया था। उसको था क्योंकि जैसे कुछ भी, मैंने तो खैर एक्सोटिक केक्स रखा था, बट वो बोल रही थी कुछ अपीलिंग सा होना चाहिए जो लोगों को अट्रैक्ट करे। तो बेटा, ये ना स्क्रीन अगर बंद दिखे तो टच कर देना इसे, है ना? मैम, सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है कस्टमाइज केक में, क्योंकि मार्केट में आजकल हम लोगों ने देखा है 350 से स्टार्टिंग होके नॉर्मली लोग 1000-2000 तक की केक ले लेते हैं और धड़ल्ले से अवेलेबल हो जाता है। लेकिन कस्टमाइजेशन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, तो इस प्रॉब्लम को आप कैसे हैंडल करते हो? प्रॉब्लम इन अ सेंस मतलब रेट वाइज कह रहे हैं? नहीं, कस्टमाइजेशन फील्ड का मतलब होता है कि लोग जब आपको कोई डिजाइन देते हैं, बड़े आरे तरह से डिजाइन समटाइम होते हैं, है ना? तो आप उसको कैसे हैंडल करते हो? नहीं, बट ये चैलेंज होता है मैम। मतलब मुझे अच्छा लगता है। मुझे जेन्युइनली बहुत पसंद है कि रादर, और मेरा शुरू से कंसेप्ट ही यही था जब मैंने सीखा कि मुझे बेकरी वाले, देखिए मैम अब तो बेकरी भी कस्टमाइजेशन में उतर चुकी, बहुत चेंज। अगर आप 2015 से देखेंगे और आज की बेकरी को देखेंगे तो
उनका भी कंसेप्ट चेंज हो सका। और मेरे को लगता है वो भी इंस्टा से इंस्पायर हो के सारे, या बेकर होम बेकर्स में ज्यादातर मतलब कस्टमाइजेशन होम बेकर्स ज्यादा देते थे पहले। अब तो बेकरीज भी बहुत अच्छा देने लग गई हैं, क्योंकि वो ये सबको देख के मैम देना क्या ही। डिफरेंस है एक नॉर्मल केक शॉप से शॉप करना, किसी भी केक को लेना, और एक कस्टमाइज पर्सन जो कस्टमाइज कर रहा है उनसे केक लेना? मैम देखो, बेकरी में ना जो मुझे ऐसा फील होता है, बेकरी में उनका एक जो मोटो होता है वो खाली एक कस्टमर के लिए नहीं होता। उनको देखो मैम, सेल भी निकालनी है अपना सारा। उनको ये नहीं है कि अगर वो एक ही केक में लग जाएंगे, क्योंकि भाई कस्टमाइजेशन केक टाइम मांगता है। ओके। अगर आप उसको फिनिशिंग देनी है तो वो टाइम मांगेगा। तो वो उनका, अगर वो उसी में एक केक में पूरा दिन निकाल देंगे तो उनका तो लागत ऐसा पूरा आएगा नहीं। बिल्कुल। तो उसमें जो होम बेकर्स होते हैं, वो मैं ही नहीं, कोई भी होम बेकर्स हो, उनका वही रहता है एक टाइम पे एक क्लाइंट को अच्छे से प्रॉपर उनकी जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल करना। तो वो प्रॉपर टाइम उसको देता है। तो नेचुरली मैम, जब आप एक केक को टाइम दोगे तो उसमें फिनिशिंग लेवल भी अलग टाइप का आएगा। बिल्कुल। लेकिन फिर एट द सेम टाइम वही बात है, वो फिनिशिंग लेवल कितने केक आर्टिस्ट में, ये वाली बात है। डन। मैम सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है प्राइस रेंज की। लोगों को कस्टमाइज तो करवाना है एग्जैक्टली, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, डिजाइनिंग भी चाहिए, फिनिशिंग भी चाहिए, क्वालिटी भी चाहिए, लेकिन प्राइसिंग में कैसे compete करते हो आप? नहीं मैम, प्राइसिंग तो इशू है, क्योंकि फिर वही वाली बात है कि बेकरी का प्राइस और हमारे प्राइस में फिर वही काफी बहुत डिफरेंस आ जाता है। एक चीज, तो आप 10 रुपए की चाय ले रहे हो, मैं वही चीज 20 रुपए की ले रही हूँ, तो डिफरेंस यहीं पे आ जाता है। मैं उस चीज को उस टाइप से सेल करूंगी। एग्जैक्टली। पहली चीज तो यही है। अब एक जैसे चॉकलेट ही है, कोई कंपाउंड यूज कर रहा है, मैं प्योर कर रही हूँ जी, तो वो कंपाउंड आपके 180-200 की भी आ रही है, प्योर आपकी 1400 रुपए किलो आ रही है, तो वहां पे डिफरेंस आ जाता है। और कस्टमाइजेशन में फिर वही बात है, वही कोई जैसे आपको सपोज मैं आपको एक बात बता दूं कि जब भी आप किसी चीज में क्वालिटी एक्सपेक्टेशन करते हैं तो आप श्योर करके चलिए कि प्राइस जो है वो आगे रेस होगा ही होगा, प्राइस हाई होगी, क्योंकि क्वालिटी जो है आप चीप रेट में वैल्यू नहीं कर पाएंगे। राइट मैम? एग्जैक्टली। और मैम दूसरा मैं जरूर बोलना चाहूंगी कि खाली केक का प्राइस एक स्पॉन्ज और अंडा मैदा इससे ही डिसाइड ही नहीं होता कि कोई बोले जी खाली यही तो डल रहा है। ओके। उसमें उसके बाद ये तो खैर बेसिक है कि आपका स्पॉन्ज जो बन गया, उसके बाद उसमें किस इंग्रेडिएंट से क्या क्या यूज कर रहे हैं, उसके बाद आप उसको फिनिशिंग लेवल, मतलब जो चार्जेस है ना मैम, हर एक बेकर केक आर्टिस्ट वो अपनी एक्सपर्टीज के हिसाब से लेता है। ओके। जब मैंने इनिशियली स्टार्ट किया था तो मैं 200 रुपए का काम करती थी, तो मैं 200 रुपए ही लेती थी। ओके। बट आज मुझे इस 10-15 साल में ये डिफरेंस पता चल गया कि अब मैं वो 200 रुपए का काम नहीं करती हूँ, मैं उस केक को, प्राइसिंग मैटर नहीं करता। आपका टाइम, आपका एक्सपर्टीज, अगर आपको वैल्यू देना है किसी चीज को तो आप प्राइस उसमें मैटर मत करिए। यही होता है, क्वालिटी चाहिए तो यू हैव टू पे फॉर दिस। राइट मैम? मैम विप क्रीम जो होता है, हाँ जी, उसमें आपका सिग्नेचर स्टाइल क्या है? बेकर्स अवेलेबल हैं, राइट, वो भी बनाते हैं, उनके वो क्रीम यूज करते हैं, लेकिन आपका सिग्नेचर स्टाइल क्या है? अगर कोई आपके पास आता है कि मुझे मोनिका से बनवाना है तो वो क्या सोच कर आएगा? हाँ, बेसिकली ज्यादातर लोगों को ये रहता है फॉन्डेंट केक्स होते हैं। ओके। फॉन्डेंट केक्स को आपको विप क्रीम में कन्वर्ट करना है, और वो भी एक टास्क है। ओके। क्योंकि कुछ केक्स ऐसे, वो बात है कि जब आप करने लग जाते हो तो आपके उसमें हाथ सेट हो जाता है। और कुछ चीजें ऐसी होती है जैसे स्टेबिलिटी की बात है, कुछ चीजें की कार्विंग की बात है, तो वो ये कंफर्टेबल होता है कि नहीं वो आपके फॉन्डेंट केक्स में हो सकते हैं। लेकिन मैंने कोशिश करी है, अब जैसे एक रम बॉटल थी, वो स्टैंडिंग रम बॉटल है, और वो हार्ड होता है क्योंकि क्रीम में स्टेबल खड़ा करना 700 ग्राम में, तो वो टफ होता है। तो बट वो है कि वही मैम प्रैक्टिस करी, कोशिश करी। हाँ, तो मेरी ये है कि मैं कार्विंग केक्स को भी क्रीम केक्स में बना लेती हूँ। ओके, मतलब आप केक को बनाने के लिए प्रॉप यूज करते हो, राइट जी? ओके, प्रॉप आपने यूज किया, देन उसे वो शेप दिया, और फिर उस चीज को डालने के बाद में उसमें आपने अपने सारे कस्टमाइज यूज कर लिए, राइट मैम? मैम सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है सबके मन में कि हम केक लेते हैं, लिखा है एगलेस, और हमें केक ले लिया, और अगर हम कंपेयर करके देखें तो हमें सेम ही लगता है।
तो फिर एगलेस और एग वाले केक में क्या डिफरेंस है? मैम खैर देखिए, एग वाले और क्योंकि एगलेस आप बनाते हो, देखिए जो खा रहे हैं उन्हें नहीं पता चलता है, लेकिन आप वो चीज जब बनाते हैं तो आपको पता होगा। लोगों का माइंडसेट ये होता है कि एग वाले केक्स ज्यादा सॉफ्ट होते हैं कंपैरिजन टू एगलेस के, और कहीं ना कहीं वो सच भी है। जो वैसे तो अगर आप देखा जाए तो बेकरी एग के ऊपर ही बेस्ड है, वो तो इंडियंस में आके बेकरी को चेंज कर दिया गया है, क्योंकि हम इंडियंस ने बेकरी को अपने अकॉर्डिंग चेंज करा। अदरवाइज बेकरी इज ऑल अबाउट चीजें देखनी विद एग। हाँ नहीं, बात सही है। और ऐसा भी नहीं है कि जिन्होंने अगर चेंज करा तो वो टेस्ट अच्छा नहीं रहा, बहुत जिन्होंने भी उसको चेंज मतलब उसको इन्वेंट किया है तो बहुत अच्छा उसका रिजल्ट रहा है। जितने भी बेकर्स, थैंक्स उनको भी जिन्होंने एगलेस को कन्वर्ट किया, तभी हम खा पा रहे हैं। क्योंकि मोस्टली हम इंडियंस जो हैं, अब बहुत सारे लोग हैं जो वेजिटेरियन हैं। जी मैम, एग्जैक्टली। और वेजिटेरियन जब हम हैं तो हम केक अगर सोचते हैं तो हमें एगलेस ही चाहिए। किसी भी मेरे पास भी एग्जैक्टली अगर हमें अगर कोई छुपा के खिला दे वो बात अलग है, हम शायद फाइंड आउट ना कर पाए, लेकिन जब हम किसी घर में ही या किसी सेलिब्रेशन में केक को उसका भाग बनाते हैं तो हमें एक वो रहता है कि नहीं, हमें एगलेस ही लाना है। एग्जैक्टली। उम्मीद भी यही करते हैं कि सामने वाला जब वो चीज हमें दे तो एगलेस ही दे। मैंने भी जब स्टार्ट किया था, मैं पहले एग से ही स्टार्ट किया था, लेकिन वो वही आया था कि हमें एगलेस चाहिए, कभी ट्यूसडे आ गया, कभी थर्सडे आ गया, तो फिर मैंने उसमें मैंने फिर कंप्लीटली एग छोड़ ही दिया। बट मतलब पर ऐसा कभी नहीं, क्योंकि फिर वही वाली बात है, आपकी मेकिंग एगलेस केक्स की भी कैसी कैसी है जी। आप किस उससे बना रहे हो। कई लोग जैसे कंडेंस मिल्क उससे बना रहे हो, कहीं ना कहीं उसमें टेस्ट रहेगा लेकिन वो हार्ड होता ही होता है। तो वो सबके देखो बेकर के अपने अपने वो होते हैं। अगर आप थोड़ा सा अपने आसपास की चीजों को लेके कॉम्प्रोमाइज करते हो तो एगलेस चल जाएगा, राइट मैम? एगलेस चल जाएगा क्या मैम? आप उसको डिफरेंशिएट कर ही नहीं पाओगे कि वो एगलेस है एग वाला, मतलब बिकॉज हमने फाइंड आउट किया है। ये मैं आपको एक्सपेरिमेंटल बेस पे बता रही हूँ। अच्छा, मैं आपको एक्सपेरिमेंटल बेस पे बता रही हूँ। जो केक हमने लिया था वो एगलेस था और उसके जो स्पॉन्ज थे वो हार्ड थे। तो जब हमने उनसे वो बात पूछी तो उन्होंने बोला कि मैम एगलेस में ऐसा होता है। नहीं, बट मैं सॉरी, यहाँ पे मैं फिर कॉन्ट्रैक्ट, मेरे को नहीं पता क्यों ऐसा होगा, बट अगर आप उनकी मेकिंग कैसी होगी या उनकी रेसिपी कौन सी होगी, अदरवाइज आप नहीं ऐसा जज कर पाओगे। मतलब हम आपसे अश्योर हो सकते हैं। अगर हमें कभी भी इन फ्यूचर मैम, अब हमें ये लगता है कि आज से आपकी वीडियो जब लाइव होगी तो उसके बाद केक कस्टमाइजेशन के लिए तो हमारे व्यूअर्स आपके पास आएंगे ही आएंगे। साथ ही एगलेस केक अगर आपको स्पॉन्जी चाहिए तो आप मैम के साथ कभी भी जुड़ सकते हैं, राइट मैम? मैम का जो लिंक है वो मैं बायो में आप सबको दे दूंगी, तो आप वहां से मैम से डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं। मैम कस्टमाइजेशन केक जो होता है उसमें कौन सा से सबसे ज्यादा क्रिटिकल होता है, जहां आपको लगता है कि अब अगर बिगड़ा तो बिगड़ ही जाएगा? देखो मैम, एक तो व्हिप क्रीम में जब काम कर रहे होते हो तो उसमें जैसे वही मैं आपको बताती हूँ, फॉन्डेंट के केक में काम कर रहे हो, कुछ स्टिक हो गया निकाल सकते हो। यहाँ पे आपको इतना अलर्ट रहना पड़ता है कि क्योंकि अगर जरा सा लगाते हुए निकलते हुए तो फिर गया, वो डेंट आ जाएगा। फॉन्डेंट में ये दिक्कत नहीं होती। तो व्हिप क्रीम में काम करना तो मतलब एक टास्क है, बहुत बड़ा टास्क। तो उसमें आप चाहे आपको उसको लिफ्ट करना हो, फॉन्डेंट केक आपको लिफ्ट, ये गनाश केक भी आपको लिफ्ट करना हो तो आपको दिक्कत नहीं आती। मैम मैंने देखा था आपके एक रील में, कुछ समय पहले की रील थी, आपने मतलब हम तो केक को प्लेट में लेने से पहले भी 10 बार सोचते हैं कि कहीं गिर ना जाए, पलट ना जाए, आप केक को हैंग कर रही थी, ये कैसे पॉसिबल हो गया? हाँ मैम, अब वो खैर वो तो चलो टेक्निक ही हैंगिंग केक की थी, तो वही, और फिर उसमें भी वही वाली बात है, वो ज्यादातर केक उसी में बनाते हैं लोग, फॉन्डेंट में। बट वही है, मेरे को है ही व्हिप क्रीम में, क्योंकि मुझे पता था यहाँ पे लोग फॉन्डेंट पसंद नहीं करते। तो मैं कभी, अगर मैंने जो क्लासेस भी की है, मतलब मैंने सीखा, तो अगर वो फॉन्डेंट में भी रही ना, तो मेरा पहला कंसेप्ट ये रहता है मैं इसको क्रीम में कैसे कन्वर्ट करूँ। बस मतलब आज मोनिका जी से हम सिर्फ एज अ केक डेकोरेशन के वे में नहीं बात कर रहे हैं, हम केक के उस्ताद से बात कर रहे हैं। नहीं, उस्ताद तो नहीं हूँ मैम। नहीं मैम, मैंने एक चीज देखी है कि किसी भी आर्टिस्ट को अगर कुछ आर्ट भी उतारना होता है तो पेन से वो 10 बार उसे इरेज करता है, राइट? लेकिन वो चीज अगर आप करने बैठेंगी तो बहुत समय लग जाएगा, जो कि कस्टमर आपको शायद नहीं देता हो। exactly. और वो चीज अगर आप कर ले रहे हो तो अपने आप में काबिले तारीफ है। बस हाँ मैम, प्रैक्टिस फिर वही वाली प्रैक्टिस से ही है, और वाकई में बहुत टाइम दिया है मैम इस चीज को।
मैम क्वालिटी, हाइजीन, इन सबको प्राइस रेंज में रख के आप कैसे मेंटेन करते हो? मतलब क्वालिटी, हाइजीन सब चीज चेक करते हो? जैसे क्या होता है मार्केट में बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं केक बनाने के लिए, इवन कलर का भी आपने हाँ देखा नहीं होगा। हाँ ये आप exactly. कैसे ध्यान रखते हो इन क्योंकि चीजों मैम का? देखो फिर अब वही है, होम बेकर के पास इंसान क्यों आना चाहता है, यही इसीलिए होम बेकर का कंसेप्ट है कि हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स होने चाहिए। ओके, अब जैसे कलर्स की बात आपने करी, जी। तो कलर्स में भी मेरा बहुत बैड एक्सपीरियंस रहा है। मेरे छोटे बेटे का बर्थडे था और 1 साल का जब वो था तब की बात बता रही हूँ। मैंने केक बनवाया था कार शेप में, और मैंने रेड कंसेप्ट दे रखा था। जब वो केक बन के आया तो केक दिखने में तो बहुत सुंदर था, फ्लवी भी था, टेस्ट भी अच्छा था, लेकिन उसका जो कलर था, ये प्रॉब्लम मेरी खुद की है, तो मुझे लगता है मैं आपसे डिस्कस करूँ तो इसका कुछ सोल्यूशन निकलेगा। जब हमने बच्चे को चिप पे लगाया हाँ। तो रेड रेड आया, और आज तक मैं जब भी अब केक लेती हूँ तो एश्योर करती हूँ कि प्लीज कलर ना हो उसमें। हाँ ये बैड एक्सपीरियंस था मेरा, तो ये कैसे आप तो maintain मैम ये करते तो हो? देखिए एक बात है, एक तो देखो दो चीज है। जी। अब तो खैर अगर हम भी बोलते हैं लोगों को, और लोग भी अब अवेयर हो चुके जी। हैं, लोग अब पेस्टल शेड्स पे ही जाते हैं। ओके, आप देखो एक टाइम था जब लोगों को डार्क शेड्स चाहिए होते थे या जी। डार्क वो चाहिए होता था, अब लोगों को पेस्टल शेड्स ही चाहिए। लेकिन फिर भी कलर में भी वही है कि आप किस क्वालिटी का कलर यूज कर रहे हो। ओके, तो अब ये कि हम लोग हाई, मैं सभी होम बेकर्स के लिए कहूंगी, सब हाई क्वालिटी के कलर्स यूज करते हैं, आते ही हैं बहुत अच्छे अच्छे। इतनी इतनी बॉटल सी 200-300 रुपए की है। बट ये कि फिर वो मैम आपके हेल्थ के लिए मतलब वो बुरा नहीं आपको करती। बट हाँ मैम कलर वगैरह यही है कि आप जितने मिनिमल यूज करो, जितने मिनिमल यूज करो उस वो हिसाब हो से गया। सही अब जैसे होगा। आपने बेकिंग उसमें बोला, इसमें आप प्रिजर्वेटिव्स नहीं डालते। ओके, होम बेकिंग का सबसे बड़ी चीज थोड़ा बहुत, मैं ये नहीं बोलूंगी मैम कि हम लोग बिल्कुल ही केमिकल फ्री हैं, क्योंकि देखिए मैम क्रीम्स आ रही हैं बाहर से आ रही हैं, कहीं ना कहीं चीजें रही, बट जितना कोशिश कर सकते हैं कि कम से कम प्रिजर्वेटिव्स यूज हो। तो बेकिंग में भी मतलब स्पॉन्ज से लेके सब देहरादून जैसे सिटी में एज अ होम बेकर सरवाइव करना आसान है नहीं या मैम, मुश्किल? बिल्कुल आसान नहीं है। क्योंकि यहाँ पे अभी भी मैंने जो सीखा था, मैं जर्नी की जब बात हुई थी तो इनफैक्ट मेरा जो टर्निंग पॉइंट ही आया था, क्योंकि मैंने यहाँ सीखा तो मैं भी यहीं एज अ बेकरी की तरह ही सीखना चाह रही थी। लेकिन मैंने जब 2016 में क्लास जब ली, तो मैंने क्लास जिनसे ली मैं उनको जरूर थैंक्स बोलना चाहती हूँ, रचना भल्ला मैम को। ओके, उन्हीं की वजह से मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट भी आया, और उन्हीं से ही मुझे एक्सपोजर मिला। क्योंकि जब मैं मेट्रो में जो ये चीज है और देहरादून में बहुत डिफरेंस है मैम। यहाँ पे आपको स्ट्रगल करना पड़ता है, वहाँ क्लाइंट खुद अवेयर है, उनको डिफरेंट चीजें चाहिए, डिफरेंट कंसेप्ट चाहिए। एक प्रॉब्लम है एक्चुअली, क्या है मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जैसे मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, यहाँ पे लोग हर चीज के लिए पे करने के लिए ऑलवेज रेडी है। यस यस एग्जैक्टली, क्योंकि वहाँ का जो मतलब सर्वाइविंग रेंज है, जो क्राउड है वो ऑलवेज रेडी है, उनके पास है उतना। लेकिन जब यहाँ की बात हम करते हैं ना, तो क्राउड उस लेवल का है, थोड़ा सा इफेक्ट आ जाता है, हर चीज में इफेक्ट आ जाता है। कॉस्टिंग जब हम काउंट करते हैं किसी भी चीज की, तो क्राउड किस लेवल का है वो डिपेंड कर देता है। हाँ एग्जैक्टली, इनफैक्ट अभी भी मैम अगर आप बोला जाए तो लोगों का, जैसे मैंने देखो मैंने मुंबई में भी गई, मैंने फर्जी कैफे में काम किया, मतलब मैंने जितना भी लोगों को देखा, मतलब वहां लोगों को क्या मेट्रोज में नया चीज चाहिए, नया क्या आ रहा है। हाँ। यहाँ आज भी लोग 2 टियर तक ही सीमित है, उनके लिए वही चीज है। अब जाके फॉन्डेंट फिगर्स में लोगों का थोड़ा बहुत वो आया जो पीछे छूट चुका। यहाँ ना मैं प्रॉब्लम सच में फेस कर रही हूँ, यहाँ लोग कंसेप्ट के हिसाब से नहीं चलते। ओके, यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल ये, आप ये एग्जांपल, आप डॉक्टर हो तो आप ये चाहोगे बस हर साल बर्थडे का डॉक्टर का ही केक बना के दो। बट मैं ये कहती हूँ क्लाइंट्स को कि एटलीस्ट आप नए कंसेप्ट पे तो चलो, आप तो जिंदगी भर डॉक्टर ही रहोगे ना मैम, तो जिंदगी भर हर साल आप डॉक्टर वाला तो नहीं बना सकते। कोई रिटायर हो रहा है तो वो जी बैंक में थे तो आप पूरा बैंक केक में बना दो, ठीक है, सबको पता है दैट यू आर अ बैंकर या कुछ भी, जो भी चीज है, या लॉयर हो। बट मैं कहती हूँ नए कंसेप्ट पे जाओ, नया क्या आ रहा है, जो कोई आपका देखे तो वो बोले तो सही, पैसा आना चाहिए एनी हाउ, 200 का जाए 300 का जाए, नहीं, बट मुझे नहीं, मुझे मेरे डिजाइनर केक अगर चाहिए तो वो मैं बनाऊं, मुझे सिर्फ डिजाइनर केक्स बनाने, तो मेरे को सिर्फ एक डिजाइनर मुझे आर्टिस्ट बनना है। मेरे को ये है कि मैं कुछ जगह जहाँ पे भी टायर, क्या डिफरेंस है एक होम बेकर में और एक केक आर्टिस्ट में? मैम नहीं, होम बेकर भी केक आर्टिस्ट होते हैं। ओके, बट हाँ बेकर और केक आर्टिस्ट में क्या है, बेकर है
Okay. आप कुछ भी बेक कर रहे हैं और बेच रहे हैं, ओके फाइन। आप नॉर्मली आपने 200 का 300 का आपका कंसेप्ट है, बनाना है बेचना है, नॉमिनल रेंज। हाँ बनाना है बेचना है। ओके केक आर्टिस्ट में ही होता है मैम, जहाँ पे आप एक एक डिटेलिंग पे काम करते हो, आप जहाँ पूरा अपना सोल देते हो, आप अपने आर्ट्स देते हो। सोल, वाओ, हाँ सीरियसली अपनी सोल देते हो। नाइस वर्ड। मतलब अपनी आत्मा झोंक देना अपने हाँ। काम में, ये तो मतलब एक अलग ही कंसेप्ट है मैम। नहीं मैम करते हैं, मैं ऐसे कि हमने भी बड़े बेकरों से जो भी सीखा है। बातें हमें आज बता रही हैं, मुझे लगता है कि इसे एक वर्कशॉप की तरह अगर हम अरेंज करते हैं तो बहुत लोग इस चीज को सीखना चाहेंगे। आपका कोई फ्यूचर में ऐसा प्लान है वर्कशॉप वगैरह का? मैम मैं बहुत लोगों ने पहले भी कई बार मुझसे पूछा, नहीं वर्कशॉप में नहीं, क्योंकि मैं ना बहुत फ्री माइंडेड पर्सन हूँ। Okay. मेरे को क्या होता है कि अगर काम जब कर रही हूँ मैं, तो मेरे को काम करते हुए भी कोई अपने आसपास खड़ा नहीं होना चाहिए। मेरा पता नहीं ड्रॉबैक है, अच्छा है जो भी, मुझे ना कंसंट्रेशन फुल चाहिए। तो मैं इंटरप्शन नहीं किसी का वो कर पाऊंगी। तो और क्योंकि जब कर रही हूँ तो आर्ट बनी जा रही, किसी ने क्वेश्चन पुट अप कर दिया, तो जिस चीज को मैं जस्टिफाइड ना कर पाऊँ, मैं वो चीज नहीं कर पाऊंगी। मैं आर्टिस्ट बन सकती हूँ, लेकिन मैम आपके workshop पास में जो क्वालिटी है उसे सीखने के लिए बहुत सारे लोग रेडी हैं, और ये आपके बिजनेस को एक अलग लेवल पे ले जाएगा, आपकी पर्सनैलिटी को एक अलग लेवल पे ले जाएगा। हाँ मैम, बट जरूरी नहीं कि अगर आप अच्छे स्टूडेंट हो तो अच्छे टीचर भी बन सको। ओके सॉरी, मेरा ये मानना है, स्टूडेंट अच्छी हूँ मैं, अपनी पढ़ाई अच्छी करूँ, बट टीचर अच्छी नहीं हूँ। मेरे अंदर वो पेशेंसी लेवल नहीं है। मैं अपने आर्ट वर्क में बहुत खुश हूँ, लेकिन सिखाने वाला मेरे में वो गुण नहीं है। सॉरी। ओके मैम, आपके लिए सक्सेस का मीनिंग क्या है? मैम मेरे को तो ना मतलब जहाँ पे एक टाइम पे आके ना लोग वो बोले कि मतलब जहाँ आपको नाम मिलता है ना मैम, कि वो वही करती है, वही कर सकती है, और आता भी मतलब कई बार जो लोग वही बोलते कर हैं सकती है, ये वर्ड हाँ हम मैम। सबके लिए है कि जब कोई आपको आपके नाम से ज्यादा आपके काम से पहचानना यस शुरू मैम, कर दे। एग्जैक्टली। कई बार मतलब मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं ऐसे, मतलब मैं उनको थैंक्स ही बोलूंगी। मतलब उनको ये लगता है जब कोई, वो उनका कहना है कि कुछ चीज कोई केक और नहीं होगा वो मोनिका कर देगी, तो उनका जो ट्रस्ट है ना, वो मेरे लिए वही, मतलब यही सक्सेस मैंने इतने टाइम में यही कमाई है मैम, कि हाँ वो कर देगी। इनफैक्ट मैं डरती हूँ कई बार कि नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरे लिए भी वो नया चैलेंजिंग रहता है। ट्रस्ट आपके पास जो रखा हुआ है, जो लोग आपके पास रिपीट आ रहे हैं, उनका ट्रस्ट कहीं ना कहीं आपको होल्ड करता है कि यस मोनिका यू कैन डू इट। यस मैम, हाँ एग्जैक्टली। उनका जो ट्रस्ट है वो आपको होल्ड करके रखता है, आपको गिरने नहीं देता। क्योंकि अगर आपका उस वक्त वो ट्रस्ट गिरा तो कहीं ना कहीं कस्टमर के एक्सपेक्टेशन खत्म हो जाएंगे और वहीं पे वो बिजनेस ड्रॉप आउट हो जाएगा। एग्जैक्टली। बट इसके लिए ना मैं जरूर, जिसने मेरे को इसको अभी तक मेंटेन किया, मेरी बेस्ट फ्रेंड है लॉफ्टी। उसने मेरे को आज तक, वो मेरी क्लाइंट भी है, 15 साल से मेरी क्लाइंट है, लेकिन मैम मेरा कोई दिन, क्योंकि अप डाउन आते रहते हैं जी। देखो मैम एक टाइम पे ना फैमिली भी परेशान हो जाती है, रोज रोती है, क्योंकि देखो क्लाइंट कभी अच्छा, किसी को पसंद नहीं होता लाइफ में, नेचुरली भाई, कि रोज देखो केक की बातें करती रहती है, और होता ही है, मतलब चाहे उससे अर्निंग तो घर ही पे आ रही, बट फिर भी होता है जैसे होता है। बट एक वो मेरी दोस्त है, कई बार आप यकीन मानिए मेरा, क्योंकि ऊपर से ऐसा डाउनफॉल भी आया है, तो मेरे कई बार नहीं बंद कर देती हूँ, बट वो मेरी लाइफ का वो पार्ट है जिसने ना मेरे को बंद होने दिया। वो रोज, मैं क्लाइंट की बात सुना लो वो सुनती है, वो मेरे को मोटिवेट करती है, तो मेरे तो ना ऐसे बैकबोन है मैम, ऐसा खुश नसीब हमारे लाइफ में भी ऐसे फ्रेंड्स होने चाहिए। नहीं, हम सबकी लाइफ में ऐसे फ्रेंड्स होने चाहिए, जैसा कि मैम बता रही वो मुझे ये कहती है मैम, उसकी टैगलाइन ये है कि तू मेरी लुई विटॉन है, वो तू अपना मतलब अपना स्टैंडर्ड लो मत करना, कोई खरीदता है खरीदे, नहीं खरीदता ना खरीदे, पर तू मेरी लुई विटॉन है। तो मैं उसके लिए आज तक उसके सपोर्ट के लिए बड़ा थैंक्स है। हम सब चाहेंगे कि हम सबकी लाइफ में एक ऐसा फ्रेंड हो। एग्जैक्टली। और दूसरी बात के हर किसी के लाइफ में अप्रिशिएट करने वाले लोग तो होते हैं, लेकिन हम उस अप्रिशिएशन को कितना वैल्यू करते हैं ये भी मायने रखता है। तो मोनिका जी उनके उस अप्रिशिएशन को हर समय याद रखती है, ये भी काबिले तारीफ है। नहीं मैम, बट उन्होंने भी मेरा जरूरी है ये बात है कि और लोग, मैं कहते हैं ना, जैसे कई बार मैं कहती हूँ लोगों को भी, मैं कि हमने खुद सीखा, लोग अपने गुरु को क्यों वो नहीं देते आदर जिनसे उन्होंने सीखा है। बिल्कुल, आफ्टर ऑल आज आप जो पहुंचे अपने गुरुओं के इससे पहुंचे, तो मेरे को लगता है उनको भी क्रेडिट देना चाहिए। नए होम बेकर्स जो आ रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी, जो इस फील्ड में बस
आ जाना है मैम मुझे आजकल तो type। देखो ऐसा हो गया, मुझे लग रहा है इंजीनियर डॉक्टर सारे स्विच होके इसी प्रोफेशन में आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं वो तो वही जानते हैं। बट इससे ये है कि देखो मैम, अगर तो आपको आपके पास उसमें इतना लंबा एक्सपीरियंस है मैम, आप जो भी हम सबको या हमारे व्यूवर्स को जो भी बताएंगे, उनके करियर में एक ग्रोथ का फॉर्म बनेगा, आगे रास्ता बनेगा उनके लिए। मैम देखिए, मेरे को लगता है ये फील्ड में आप तभी, किसी भी फील्ड में, वैसे तो खैर चलिए इसी है, पर किसी भी फील्ड में आप जब कुछ क्रिएटिव न्यू करते रहेंगे ना, देखो एक होता है कि इधर इसका टेपा उसका चेपा, ये हो गया काम, और मोस्टली जो डोंट यूज कॉपी पेस्ट, राइट? हाँ यस मैम, कॉपी एग्जैक्टली, पेस्ट नहीं करना है, कॉपी पेस्ट आप करके इंस्पायर्ड हो सकते हो। एग्जैक्टली इंस्पायर्ड हो जाओ। तो हाँ, बट सही ये है। नहीं कि उसका उठा के डाल दिया, इसका उठा के डाल दिया, तो वो तो फिर नॉर्मली आप बना के बेच रहे हो, उससे ये भी मैं कहीं ना कहीं ड्रॉबैक उन लोगों के लिए हो जाता है बेचारे जो वाकई में स्टैब्लिश, जो जिनका काम यही है। अब क्योंकि देखिए मैम, लेमैन लोगों को एक फिनिश्ड केक अनफिनिश्ड केक में ज्यादा डिफरेंस कुछ नहीं समझ आएगा, कि भाई उनके लिए तो केक केक ही है। बट जो बेचारा इतने सालों से उस चीज को दे रहा है, वो तो उस अकॉर्डिंग प्राइस करता है, सब चीजें, तो उसके वजह से। बट हाँ, मेरा मेन कहने का यही है कि अगर आप कुछ क्रिएटिव कर सकते हो एग्जैक्टली, तो ही आप सरवाइव कर पाओगे, अदरवाइज तो फिर और सभी अगर आप कुछ नया देने की राह में हो, आपको लगता है कि आप कुछ क्रिएटिव कर सकते हो, पेशेंस के साथ, आपको पेशेंस रखने आता है, तो ही आप इस फील्ड में आइए। Exactly, क्योंकि exactly. इसमें बहुत रिक्वायर्ड है, कस्टमर कभी आएंगे कभी नहीं भी हाँ आएंगे। मैम, मैं तो बिल्कुल, मैं तो इस आपने 10 भी साल कुछ की जर्नी देर में पहले मुझे बताया था कि कई बार ऐसा भी मैं हुआ है बंद करने में आ गई हूँ। कस्टमर आते हैं, बताते हैं कि ये चीजें चेंज करनी, तो आप पूरा क्रीम उतार के दोबारा बनाते हो। मैं नहीं, कस्टमर नहीं करते, टचवुड। खैर मैं एक बात बोलूंगी, आज तक ये मेरा टचवुड ही बोलूंगी कि ये रहा है कि जैसे कोई पहली बार किसी ने वो दिया ऑर्डर, Okay. अब नेचुरली मैं न्यू उनके लिए हूँ। ओके, फिर दूसरी बात, आप एस्टेब्लिश्ड भी नहीं हो, मतलब हो तो होम बेकरी, और आप अगर किसी का वेडिंग केक ले रहे हो और किसी ने रिकमेंड करा, क्योंकि उनका ये, जिन्होंने रिकमेंड करा उनको मेरे पे बड़ा फेथ है, बट आप न्यू हो तो आप पहली बार दे रहे हो, तो वो डाइसी होके देते हैं। ओके, तो पर टचवुड ऐसा रहा है कि जब वो बन के गया है तो क्लाइंट का ये था कि हमें एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना अच्छा बन के आएगा। बस ये चीज तो रही है। लास्ट में मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर हमारे व्यूअर्स केक ऑर्डर करते हैं तो वो कैसे आप तक पहुंच सकते हैं? आप हमें एक बार पूरा डिटेल्स दे दीजिए। मैम थ्रू इंस्टाग्राम भी है, Okay. और मेरा नंबर ही है मैम मेन ओके, तो इसी के थ्रू और अगर कौन कौन से फॉर्म के केक आपके पास हम ऑर्डर करा सकते हैं? मैम मैं मोस्टली देखिए, वही कस्टमाइज केक्स तो मेरी एक्सपर्टीज है ही, मतलब मैं जिसमें, बाकी तो सिंपल जो भी टाइप के ड्राई केक्स, टी केक्स, कुकीज मैं करती सब हूँ, लेकिन मेरी स्पेशलिटी केक्स में ज्यादा है। तो बट ऑल टाइप ऑफ केक्स मैम। ओके, उम्मीद है कि मोनिका मैम के जो भी विचार मैंने अपने चैनल के माध्यम से, खास हमारे आसपास के माध्यम से आप सबको पहुंचाए हैं, वो एक होम बेकर बनने के लिए आने वाले टाइम में आपके लिए बहुत ही यूजफुल होंगे। उम्मीद है आप सब भी इतना ही प्यार दें हमें आने वाले टाइम पर। किसी भी तरह की बेकिंग रिलेटेड, होम बेकिंग रिलेटेड आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो आप डीएम करके मैम से पूछ सकते हैं। मैम का लिंक मैं बायो में दे दूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए स्ट्रगल स्टोरी के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो